हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डायरिया मतलब के दस्त और पेचिस के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके कारण मतलब के कॉजेस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में और इसके टेस्ट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है, हमारी आंत से वाटर का रीएब्सॉर्प्शन प्रॉपर ढंग से होता है। लेकिन डायरिया के केस में देखिए वाटर का रीअब्जॉर्प्शन घट जाता है, कम हो जाता है। इसी वजह से इंटेस्टाइन में वाटर ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर देखिए वाटर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर देखिए रीअब्जॉर्प्शन जो है वाटर का वो कम हो गया है। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ओके, तो जैसे कि देखिए नाम में ही छुपा है डायरिया। डाई मतलब देखिए डबल और रिया मतलब बहना। तो यहाँ पर स्टूल का जो पासिस है उसकी गति जो है वो दुगनी हो जाती है। इसी को हम डायरिया, दस्त या पेचिस के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए वायरल इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो सकता है या पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो सकता है या फूड पॉइज़निंग या लैक्टोलोज इंटॉलरेंस। जैसे कि कुछ लोग दूध पीते हैं और दूध में होता है लैक्टोलोज। तो लैक्टोलोज का यहाँ पर जो है पाचन नहीं हो पाता है। तो इसी को हम देखिए बोल देते हैं लैक्टोलोज इंटॉलरेंस, मतलब कि दूध का पाचन सही ढंग से वो नहीं कर पाता है। तो इस कारण से डायरिया हो सकता है या मेडिसिन्स मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के कारण डायरिया हो सकता है। तो देखिए वायरल इन्फेक्शन में रोटा वायरस है, नोरोवायरस है, बैक्टीरिया में साल्मोनेला है, शिगेला है या ई कोलाई है। वैसे ही देखिए पैरासिटिक इन्फेक्शन में जियार्डिया है, क्रिप्टोस्पोडियज्म है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं डायरिया के। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो डायरिया में देखिए कौन-कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लूज़ स्टूल, ओके, जो मल है वो लूज़ हो जाता है। फ्रीक्वेंट बाउल मतलब कि जो आँत की गति है वो उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बार-बार देखिए बाउल मूवमेंट तेज़ हो जाता है, बार-बार स्टूल का पास होना, ओके, लैट्रिन का बार-बार आना। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, नौसिया, वोमिटिंग, उल्टी या जी मचलाना, या इसी के साथ-साथ फ़ीवर मतलब कि बुखार होना, ये सिम्पटम्स होते हैं डायरिया के। बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कौन-कौन सा टेस्ट कराया जाता है। पहला टेस्ट है देखिए स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट से देखिए ये पता लग जाता है कि जो डायरिया हुआ है वो पैरासाइट की वजह से है या बैक्टीरिया की वजह से है। तो इसके कारण के बारे में यहाँ पर पता लग जाता है। दूसरा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में देखिए इन्फेक्शन की जानकारी होती है। इसके अलावा देखिए एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी से भी देखिए इंटेस्टाइन के बारे में पता कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स क्या-क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में कौन-कौन सी मेडिसिन्स आप चूज़ कर सकते हैं। पहली मेडिसिन है देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसकी 500 मिलीग्राम डोज़ दिन में 2 बार 3 से लेकर 5 दिन तक दे सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के अलावा एज़िथ्रोमाइसिन। एज़िथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम डोज़ दिन में 1 बार वन्स अ डे 3 से लेकर 5 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए मेट्रोनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल की 400 मिलीग्राम डोज़, ये दिन में 2 बार या 3 बार, और इसकी डोज़ 3 से लेकर 7 दिन तक ये दी जा सकती है। तो देखिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में कोई एक मेडिसिन चूज़ करनी होती है, या तो मेट्रोनिडाज़ोल, एज़िथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसके अलावा देखिए एंटी डायरियल मेडिसिन। एंटी डायरियल मेडिसिन में जैसे कि लोपिरामाइड। लोपिरामाइड की 2 मिलीग्राम डोज, इसको दिन में 2 बार 2 से लेकर 3 दिन तक दी जा सकती है। देखिए एंटी डायरियल मेडिसिन क्या होती है, ये मेडिसिन देखिए इंटेस्टाइन के मूवमेंट को, मतलब के बाउल मूवमेंट को ये कम कर देती है, जिससे देखिए डायरिया जो है वो उसकी गति जो है वो कम हो जाती है और डायरिया की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लोपिरामाइड के अलावा रेसिका डोट्रिल। रेसिका डोट्रिल की 100 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार या 3 बार तक इसको दे सकते हैं। इसको भी देखिए 2 से 3 दिन तक दी जा सकती है। तो देखिए एंटी डायरियल मेडिसिन में या तो लोपिरामाइड या फिर रेसिका डोट्रिल, दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट।
देखिए डायरिया के केस में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है क्योंकि स्टूल के थ्रू बहुत सारा वाटर लूज होता है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर फ्लूइड रिप्लेसमेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में आता है ओआरएस। देखिए ओआरएस का 1 से लेकर 2 पैकेट दिन भर में यूज़ कर सकते हैं। तो दिन भर में देखिए 1 से लेकर 2 लीटर इसका सॉल्यूशन बनाकर ओरली इसको दिया जाता है और इसको देखिए 2 से लेकर 3 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा आईवी फ्लूइड्स, इंट्रावेनस फ्लूइड जैसे कि एनएस, डी5, डी10, डेक्सट्रोज, आरएल, इसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग और पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको इन्फ्यूज़न को लगाया जा सकता है और इसकी जो डोज़ होती है वो 500 ml से लेकर 1000 ml पर डे होती है और इस फ्लूइड को 1 से लेकर 2 दिन तक लगाया जा सकता है। इसके अलावा अदर मेडिकेशंस जैसे कि जिंक सप्लीमेंट की 20 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार 10 से लेकर 14 दिन तक दे सकते हैं। ओके,